अगर यदि जिन किसी को भी एवरेज चैप्टर पढ़ना है दोस्तों तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं, एकदम जीरो से हम पढ़ा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो पार्टनरशिप है, हम लेकर आ रहे हैं, जो कि इसमें हम, और हाँ, पार्टनरशिप का एक फॉर्मूला है जो कि लाभ इजकल टू निवेश इंटू समय होता है, यानी प्रॉफिट इजकल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो दोस्तों ये है इसका फार्मूला। और हाँ, जो भी रेलवे, बैंक, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल या डिफेंस हो या स्टेट पुलिस हो, आप अगर इसमें से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो बेशक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको हमेशा वो इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। आए दोस्तों, हम लोग पार्टनरशिप का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्लास पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ए ने 70,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, जो 4 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। दोस्तों टाइम या तो ईयर में रहेगा तो आपको आसानी होगा, और टाइम अगर मंथ में होगा तो थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन हम वो समझाएंगे वन बाय वन स्टेप करके, हम उसको समझाते चलेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ए ने कितना लगाया है 70,000 और बी ने 80,000 लगाया हुआ है। 70,000 और ये 80,000, ये अनुपात। अब बोल रहा है कि 4 महीने बाद वो आ रहा है, 1 साल का लाभ, उसको अनुपात याद करना है। तो वो बिजनेस में कितने साल तक रहेगा, कितने महीने तक रहेगा, तो वो सिर्फ 8 ही महीना रहेगा ना। तो यहाँ पे 8 महीना, और ये पूरा साल रह रहा है। और हाँ, जिसके बारे में बात नहीं कर रहा है तो समझिए कि वो 1 साल पूरा रहने का बात कर रहा है। अगर ऐसा होगा कि कहीं कहीं होगा कि आपको बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वहां समझना है कि वो 1 साल का बात कर रहा है। 4 0 काट दीजिए, और 2 चौका 8, 3 चौका 12, तो हो गया दोस्तों आपका ये 21 और ये 16। तो इनके 1 साल का अनुपात दोस्तों 21:16 होगा। ये लाभ का अनुपात कह रहा है। तो ये फार्मूला एक ही फार्मूला है, जो कि इसी फार्मूला पे पूरा आपका पार्टनरशिप क्लास एंड होगा। इस फार्मूला का आप अपने माइंड में अच्छा से सेट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस फार्मूला का यूज होगा आपके लिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, ए ने 50,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया, और 2 महीने बाद बी ने 40,000 रुपये लगाए, और 6 महीने बाद सी ने 80,000 रुपये लगाए। 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो आप यहाँ पर ए ले लीजिए, उसके बाद बी ले लीजिए, और ये सी हो गया। ए ने 50,000 रुपया लगाया, ये पूरा साल के लिए, क्योंकि ए के बारे में कहीं बात नहीं कर रहा है। और बी ने कितना 40,000 रुपये लगा रहा है। 2 महीने बाद ये बिजनेस में आ रहा है, यानी 2 महीने बाद का मतलब बिजनेस में 2 महीने के लिए बिजनेस में नहीं था, तो कितने महीने के लिए बिजनेस में आ रहा है, तो 10 महीने के लिए। 2 महीने बाद आ रहा है, यानी ये बिजनेस में 10 महीना तक बना रहेगा। और सी 80,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल होता है। अब बोल रहा है कि और 6 महीने बाद सी में शामिल हो गया। यहाँ बोल रहा है कि 6 महीने बाद सी ने 80,000 रुपये लगाए, तो 6 और 2 8 महीने, क्योंकि ये बी के बाद आ रहा है सी। 12 महीना में से 8 महीने घटाइएगा तो आपको ये बिजनेस में 4 महीने के लिए रहेगा। 4 0 खत्म करिए, कट कर दीजिए, और बचा अब कितना, यहाँ पे 5 गुना 12 और 4 गुना 10 और ये 8 गुना 4, तो कितना बच गया 15, 10 और 8। इनके लाभ का अनुपात दोस्तों कितना होगा, 15, 10, 8 होगा। 15, 10 और 8। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी ने 1,85,000 रुपए तथा 2,85,000 रुपए पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें कि व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। यहाँ कहीं दोस्तों टाइम का बात नहीं कर रहा है, तो आपको इसमें समझ जाना है कि टाइम का बात नहीं कर रहा है, यानी 1 साल का वो बात कर रहा है। तो ये हो गया ए, और उसके बाद बी। तो हम 3 0 यहीं पर खत्म कर देते हैं, हम वहां कैलकुलेशन तो नहीं उतना करेंगे। मतलब कि शॉर्ट करने का तरीका ये है कि आपको टाइम बचाना है अपना एग्जाम में। तो 185 और 25, 1 साल, यानी ये 1 साल के लिए है। तो 1 से कितना, 5 3 आई 15, 3 बचा, 5 7
35, 5 का 20, 50 25। तो इनके लाभ का अनुपात, एक का अनुपात लाभ का होगा दोस्तों कितना, 37 और 45। जबकि बी की वैल्यू क्या, तो लाभ प्राप्त इतना किया है। तो पहले तो हमें कुल लाभ ज्ञात करना होगा कि कुल लाभ इन दोनों का है कितना। तो 37 और 45 जोड़िएगा 82 होगा। तो 45 की वैल्यू दी हुई है कितना, 9000। तो 82 45, तो ये 45 दूनी 90 यानी 200 कुल लाभ। तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो कुल लाभ दोस्तों 16,400 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी ने 5-4 में पूंजी लगाई। 3 महीने बाद ए ने 1/4 भाग निकाल लिया व बी ने 1/5 भाग निकाल लिया। यदि 10 महीने के अंत में कुल लाभ इतना हो। 10 महीना बात करें, यानी कोई 1 साल का बात नहीं हो रहा, तो लाभ हुआ तो ए और बी को कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए बी, तो पहले तो आप यहाँ ए लीजिए और ये बी लीजिए। कितना पूंजी लगाया, 4:5 लगाया। 3 महीने बाद ए ने 1/4 भाग निकाल लिया। तो 3 महीना तो इसका पूंजी ये रह गया। अब 4 में से आप 1 निकालिएगा तो बचेगा कितना, 3। अब 10 महीना का बात कर रहा है यहाँ पे, तो 3 महीना तो यूज हो चुका है, तो बचे इसके पास कितना, 7 महीना। अब 3 महीना ये भी है, इसने भी अपना 1/5 भाग निकाल लिया था। 5 में से 1 घटाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। 10 महीना का बात कर रहा है तो कितना, 7 तो यूज हो चुका है, तो उसके पास 7 बचा। तो 12, 21, 15 और 28। अब इसको आप जोड़िएगा, 33 होगा। और ये कितना, 33 10 43 होगा। तो ए और बी के हिस्से का अनुपात क्या है। तो आप यहाँ पे कुल लाभ 15200, 6 ये 7 काट दीजिए आप, कितना, 2 6 12, 2 7 सॉरी हाँ 2 6 12, 2 14, यानी ए की वैल्यू हमको कितना मिल गया, 200 मिल गया हमें। तो अब हमें पूछ रहा है क्या, कि ए और बी का वैल्यू क्या है। तो ए हमको कितना मिला है, 33 गुना 200, तो ये 66। और बी को दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, तो कितना, बी को कितना, 43 मिला है। तो 43 को 2 से गुना करिएगा तो 6800, तो 6686। 6686 दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन गलत है जो कि यहाँ पे 6 होगा। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसका यहाँ पे ये 66 होगा और ये 86 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5। 140 को 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग के आपस में बराबर है। दोस्तों कभी भी बोल दे कि आपस में बराबर है, जैसे कि ए बटा कितना, पहले का आधा भाग 2, दूसरे का तिहाई और तीसरे का छठा भाग, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ए बी और सी, जो वैल्यू जिसका है वही आप यहाँ रख दीजिए। अब पूछ रहा है कि आपस में बराबर, तो विभाजित किए तो सभी का हिस्सा इक्वल कितना आ रहा है। तो अब यहाँ पे 6 3 9 11, तो 3740 को हम लाइन 11 से डिवाइड करिएगा। 11 तिया 33, 11 चौक 44, यानी कितना, ए की वैल्यू कितना मिल गई हमको, 340 मिल गया। तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 गुना 340 को गुना करिएगा आप, तो कितना, सॉरी 680, और बी को गुना करिएगा 3 × 3 4 0 0 2 9 1 10, और सी को गुना करिएगा तो 6 गुना 3 4 = कितना, ये मिलेगा 0 24 के 4 हासिल 2 36 18 और 2 20। ये रहा दोस्तों
तीनों का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मिलाइए, यहाँ पे कितना है, सी होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, आपको यहाँ फार्मूला का सही यूज होते हुए तो दोस्तों मिलेगा। चलिए हम फार्मूला पहले लिख देते हैं। पूछ रहा है कि ए बी सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, उनके निवेश के समय का अनुपात इतना है, तो लाभ का अनुपात क्या होगा। पहले तो लाभ है इक्वल टू क्या है, निवेश इनटू समय। अब ए है और ये बी है और सी है, इनके पूंजी का निवेश दिया हुआ है कितना, 2:3:5 और टाइम दिया हुआ है, टाइम का अनुपात दिया हुआ है 4:5:6। तो अब यहाँ पे आप लाभ क्या होगा, लाभ इक्वल टू क्या दोस्तों, निवेश इंटू समय, तो बस गुना कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 8×15=30, 8×15=30 सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला दोस्तों यहाँ पे कि 13,000 रुपए को एक्स वाई और जेड के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि एक्स के हिस्से का इतना गुना, वाई के हिस्से का 3 गुना और जेड के हिस्से के 4 गुना के बराबर है। तो एक्स वाई और जेड, तो ये 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/4 हो गया। एलसीएम लेके, क्योंकि इसमें तो निकलेगा नहीं, तो 2 छक 12, 3 चौक 12, चरती आई 12। अब जब इनका हिस्सा निकल चुका है, लाभ का इनका हिस्सा, तो अब दोस्तों फाइनल इनका कितना है वो अब निकालना है। तो y का हिस्सा, y का तो 4 6 4 10 × 13, तो ये काट दीजिए 1000, तो y का हिस्सा कितना आ गया, 4000 दोस्तों आंसर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 4000 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, अजय और अर्जुन एक व्यवसाय में क्रमशः 45,000 रुपए और 40,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन दोनों को एक साथ 15,300 रुपए का लाभ हुआ, तो प्राप्त होता है, तो लाभ में अजय का हिस्सा कितना है। तो ए जे अर्जुन, तो ए आर, हम 3 जीरो दोस्तों यहीं काट देते हैं, 3 जीरो हम काट दिए, तो 45 बचा और ये 40 बचा। तो अनुपात रखे रहिए, रेशियो 9×5=45 और 8×5=40। अजय का लाभ क्या है, तो 9/17, तो 9 से गुना करिएगा, 17×9=53 से होता है। तो अजय का हिस्सा कितना, 8100 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों डी होगा। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी किसी व्यवसाय को 75,500 रुपए की धन राशि लगाना स्वीकार करते हैं, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, स्वीकार करते हैं। ए बी से अधिक है, बी सी से अधिक है, तो कुल लाभ है, कुल लाभ कितना, 45,300 में ए को कितनी धनराशि मिलेगी। ऐसा कभी दोस्तों मिलेगा ना कि ए बी से अधिक है, बी सी से अधिक है, तो इस कंडीशन में कभी भी आप स्टार्ट एंडिंग से करिएगा। जैसे कि सी बोल रहा है, सी से अधिक है, तो सी का कितना है, हम एक्स मान लिया, सी से अधिक कितना हो गया, 4500 बोल रहा है कि बी का ज्यादा है। अब इससे देखिए, यहाँ आप पूछिए कि बी से 3500 अधिक है, तो बी का तो कितना है, तो एक्स प्लस 45, 4500 और इसमें 3500 जोड़ दीजिए, तो x प्लस 4 3 7 1 8, ये a का हो गया, ये b का हो गया और ये c का हो गया। अब पूछ रहा है कि यही वो धन राशि है जो इनके पास इतना रुपए लगाने के स्वीकारते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम 75,500 रुपए लगाकर व्यापार स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में वो है, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, तो हम इसको ऐड करेंगे। पहले उनके हम धन राशि कितना है वो हम लेकर आएंगे, वो व्यवसाय में जो लगाना चाहते हैं उनका अमाउंट कितना आ रहा है। तो 3x जोड़ दीजिए यहाँ पर, 3x 8 4 12, तो 12,500 इक्वल टू कितना, 75,500। अब 3x को इसमें से कितना मिलेगा, तो 0 0 000, ये 3 6, तो इसको काट दीजिए, तो x की वैल्यू कितना, 21×63 होता है दोस्तों। तो अब सभी का वैल्यू कितना आ गया। अब इसका आपको यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के x
कि हमको तो कितना मिला, चल हम यहीं पे बना दो। तो इसी को मिल गया 21,000 और बी को 21,000 में 21 में 45 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 005 फिर 5 और ये 2 और डी की वैल्यू सॉरी ए सी बी ए हम यहाँ ए लिख देते हैं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29,000। अब एक का को कितना धनराशि मिलेगा तो यहाँ पे आप इसको काट दीजिए दोस्तों। आपको ये सॉरी ये 2 काटिए, यहाँ भी 2 काटिए और यहाँ भी 2 काटिए तो ये कितना होगा। इसको काटने से आपको कितना 58 मिलेगा और ये कितना 5 1 50 25 और इसको आपको काटने से 42 मिलेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है तो ए का धन राशि दोस्तों कितना मिल रहा है 58। अब इसको जोड़ दीजिए 8 तो 10 11 के 1 5 4 9 5 5 10 14 1 15 और गुना कर दीजिए 45,300 से। तो क्या ये 3 बार में कट जाएगा दोस्तों। हाँ तो ए की धन राशि यहाँ हम लिख देते हैं तो 3 8 24 2 3 5 15 और 2 17 और 2 0। एक को धन राशि कितना 17,400 मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हाँ दोस्तों पढ़ाई लिखाई करिए तो लाइफ में कुछ हो। 43,120 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में इस तरह बांटा गया कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। यहाँ समझिए दोस्तों ये पी और क्यू प्लस आर के हिस्से का 4/7 है। ये इसका वैल्यू हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया 4:7। अब पूछ रहा है कि Q का हिस्सा P और R हिस्से का 5/2 तो ये इसका वैल्यू मिल गया और ये इसका मिल गया। ऐसा कभी भी कंडीशन दोस्तों आपके सामने आए तो सम का एक यूज करिएगा कि सभी को जोड़ के ये 7 आता है और इधर जोड़ने पर 11 आता है। इसको हमको इक्वल करना है तो इक्वल तो ऐसा नहीं होगा कि हम 2 से कर देंगे इसको ऐसा एक होगा, लेकिन सबको करना पॉसिबल हो जाएगा। तो जो जोड़कर आपका संख्या ये लाए हैं आपको इधर गुना कर देना है और 11 को इधर गुना कर देना है। तो 11 दूनी 22 और ये 55। अब इधर 7 का 28 और 7 49 ये दोनों जोड़िएगा तो भी और ये दोनों जोड़े तो दोनों सेम आएगा दोस्तों, अलग नहीं आएगा। आर का हिस्सा पूछ रहा है तो पहली बात तो कि तीनों यहाँ पर तो हमको तो 2 का वैल्यू मिल गया लेकिन आर ही का वैल्यू नहीं पता है कि हमें निकालना कैसे। तो आर का वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पी है Q है और ये R है। तो P की वैल्यू तो हमको 28 मिल गया ये और Q की वैल्यू भी हमको 22 मिल गया तो Q हम दे दिए। आज जबकि टोटल जोड़ने पर कितना 77 आ रहा है। 77 में से दोस्तों अगर ये दोनों को हम हटा देंगे P Q को वैल्यू को हटा देंगे तो क्या हमारा ये आंसर R का निकल कर आएगा 30 और 20 50। तो 77 में 50 घटाते हैं तो आपको 27 बचता है। आप यहाँ 77 जोड़ दीजिए और 50 घटा दीजिए 8 2 10 2 4 1 5 7 ये 27। अब R का हिस्सा पूछ रहा है तो R का हिस्सा 27 कितना हो गया, ये 77 हो गया और उसके बाद कितना 4320 43,120। इसको आप काटिएगा तो दोस्तों 560 मिलेगा। अब 560 को गुना कर दीजिए 27 से, गुना करिएगा तो दोस्तों 15,120 और क्वेश्चन नंबर 10 कैसा दोस्तों डी होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा आपको लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए।